हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय स्टडी चैनल प्रिसेप्टर रोहित। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अपनी एग्जाम्पल 17। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पीछे जितने भी क्वेश्चंस, एग्जाम्पल्स, कॉन्सेप्ट्स, डेफिनेशंस सारे मैंने कवर कर लिए अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। तो डियर स्टूडेंट, जिन बच्चों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज चैनल पे विजिट कीजिएगा और वहां पे आप जब प्लेलिस्ट ओपन करोगे तो वहां पे अलग अलग यूनिट्स की, अलग अलग चैप्टर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप वहां पे डिटर्मिनेंट्स वाली प्लेलिस्ट ओपन करके सारे के सारे लेक्चर्स एक साथ देख सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आप बच्चों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। अगर आप बच्चे साथ में बेल आइकन जो होता है सब्सक्राइब बटन के साथ उस पर भी क्लिक कर लोगे तो सबसे पहले आप बच्चों को नोटिफिकेशन मिलेगी और आप अपने ये जो लेक्चर्स होंगे इनका फायदा उठा सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज वो प्रीवियस लेक्चर्स देख लीजिएगा। तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में आप बच्चों को मैंने बताया था जो एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट्स के डिटर्मिनेंट्स को यूज करके कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड करते हैं, ये कॉन्सेप्ट आप बच्चों को बताया। तो डियर स्टूडेंट, यही कॉन्सेप्ट हम आज पढ़ेंगे और इसी पे हम एग्जाम्पल्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल 17 है, क्या है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टेक्सेस आर 3, 8, -4, 2 एंड 5, 1। कि हमने ट्राइंगल्स के वर्टेक्सेस हमें दिए हैं, उसका एरिया फाइंड करना है। ये तीन हमें वर्टेक्सेस दिए हैं, 3, 8, -4, 2, 5, 1, और हमने इसका एरिया फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट, जो हमें गिवन वर्टेक्सेस थे हमने उनको ये लिख लिया है। अब डियर स्टूडेंट्स, आप बच्चों को पता है ये जो अगर हमने इसको ए पॉइंट मानना, इसको बी पॉइंट मानना, इसको सी पॉइंट मानना, तो ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा, ये x3 y3 हो जाएगा। तो सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 3 पॉइंट्स हो जाएंगे। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, जो डिटर्मिनेंट होता है वो हमारे पास उसका आप बच्चों को फॉर्मूला आता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कि जिसका हमने एरिया निकालना हो ट्राइंगल का, किसको यूज करके, डिटर्मिनेंट्स को यूज करके। तो हमारा वो एरिया किसके बराबर होता है, इस डिटर्मिनेंट के बराबर होता है, और वो किसके बराबर होता है, 1/2 x1, x2, x3, y1, y2, y3, और यहां पे लिखते हैं 1, 1, 1। तो जैसे x1, y1 हमारे पास 3, 8 है, -4, 2, x2, y2 है, और x3, y3 हमारे पास 5 और 1 है। तो वही हमने यहाँ पे 5 और 1 यहाँ पे 5, 1 लिख लिया है, यहाँ पे -4, 2 लिख लिया, यहाँ पे 3, 8 लिख लिया है। सारों की जगह पे हमने उनकी वैल्यूज लिख ली है, x1, x2, x3 की, y1, y2 और y3 की वैल्यूज लिख ली है। तो आपको डियर स्टूडेंट जब भी 3 पॉइंट्स दिए गए होंगे तो आप इस तरह से ये एक को हम मान लेंगे x1, y1, दूसरे को x2, y2, तीसरे को x3, y3, और हम ये पॉइंट्स इस तरह से यहाँ पे लिख लेंगे। अब डियर स्टूडेंट, हमें क्या करना होता है, यही जो डिटर्मिनेंट है इसका वैल्यू फाइंड करनी है। तो डियर स्टूडेंट, इसको हम कैसे एक्सपेंड करते हैं, डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखोगे अगर तो किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में कोई जीरो तो है नहीं, तो हम इसके लिए हम सिंपली रो 1 के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड कर देते हैं। आप बच्चों को पता है जो रो 1 का एलिमेंट होता है इसको A11 एलिमेंट होता है, A12 होता है और ये A13 होता है। तो जैसे ये हमारे पास प्लस का होता है, ये माइनस का होता है और ये प्लस का होता है। ये भी आप बच्चों को पता है क्योंकि जो भी ये प्लस माइनस कहां से आता है, -1 की वैल्यू i प्लस जे, मतलब जब हमने 11 लेना होगा तो i की वैल्यू 1 होगी और j की भी 1 होगी, तो 1 + 1 क्या हो जाता है 2। तो जब -1 की पावर 2 करते हैं तो वो प्लस आता है। 1 + 2 3 होता है, इट मीन -1 की पावर जब 3 करेंगे तो माइनस आएगा, और जब -1 की पावर 1 + 3 होता है 4, तो जब -1 की पावर 4 करेंगे तो +1 ही आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को हम ये जो हमारे पास A11 एलिमेंट होता है ये प्लस में होता है, B जो ये हमारे पास दूसरा एलिमेंट ये माइनस में आ जाता है और तीसरा एलिमेंट प्लस में आ जाता है। तो वही हमने सबसे पहले ये चीज याद रखनी है। तो 3 को हमने प्लस में लिखना है, 8 को हमने माइनस में लिखना है और 1 को हमने प्लस में लिखना है। इतनी सी बात याद हो गई। अब डियर स्टूडेंट्स, इन पॉइंट्स, इन ये जो प्लस माइनस का कोई फायदा नहीं है, अब हमें बस इतना सा यहां तक ये था, इनकी जरूरत ही हो साइंस की। इसके बाद हम क्या करते हैं, जब 3 पॉइंट देख रहे हैं तो ये रो और ये कॉलम छोड़ देते हैं, तो ये 4 एलिमेंट बचते हैं, 2, 1, 1 और 1, 2, 1, 1 और 1। फिर जब हम ये 8 वाला एलिमेंट देख रहे हैं तो इस कॉलम को और इस रो को छोड़ देंगे, तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये 2 एलिमेंट और साथ में ये 2 एलिमेंट, -4, 1, 5 और 1, तो वही हमने लिखा -4, 1, 5 और 1। अब डियर स्टूडेंट्स, हम ये 1 वाला एलिमेंट देखते हैं, इस कॉलम को और इस रो को छोड़ देते हैं, तो ये 4 एलिमेंट बचते हैं, -4, 2, 5 और 1,
-4, 2, 5 और 1। तो देखो इस तरह से हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। अब जब हमने इसको एक्सपेंड कर दिया स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या आ गया 1/2। अब ये 3 वैसा ही रखा है हमने, -8 भी वैसे रखा है और 1 भी वैसे रखा है। अब ये 2 × 2 के जो डिटर्मिनेंट्स हैं इनको हम एक्सपेंड करेंगे। 2 1 2 और 1 1 1 1, तो 2 -1। सिमिलरली -1 × 4 करेंगे तो -1 और 5 × 1 करेंगे तो 5, -4 -5 आ जाएगा। -4 × 1 करेंगे तो -1 -4 और बीच में माइनस का साइन लगा हुआ होता है। आप बच्चों को सबको बताइए 2 × 2 डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करने का, तो 5 2 10, तो भी आगे क्या आ जाएगा 10। तो डिफरेंस वही हमने लिखा है। अब इनको जब सॉल्व करेंगे 2 में से 1 निकालेंगे 1, तो 3 1 3 रहेगा यहाँ पे, और -4 × -4 -5 करेंगे तो -9 × -8 करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे -4 -10 -14 होता है, -14 × 1 करेंगे। तो इस तरह से डिफरेंस अब हम इसको सॉल्व कर देंगे और अपनी वैल्यू एरिया की फाइंड कर लेंगे। तो डिफरेंस वो हमारे पास क्या आ गया 1/2, 3 1 3, और वहां पे था -8 × -9, तो वो होता है -9 प्लस और 79 एरिया 72, और +1 × -14 था तो यहाँ पे -14 आएगा। अब 72 प्लस कितना होता है 3, 75, और 75 -14 करेंगे तो 61 आएगा, और उसको 2 से डिवाइड किया हमने, यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो एरिया होगा यही हमारा एरिया होगा। और इसको हम किस तरह से लिखते हैं, एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में होता है। जैसे अगर आप मीटर स्क्वायर लिखते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हो, या कोई भी यूनिट लो, जो भी लोगे आप, उसका स्क्वायर होता है। तो वही लिखा है स्क्वायर और आगे यूनिट्स, मतलब ये स्क्वायर यूनिट्स में होता है। तो इस तरह से आपने लिख लेना है कि जो रिक्वायर्ड एरिया है हमारा उस ट्राइंगल का, जिसके 3 वर्टेक्सेस हमें दिए थे एग्जांपल 17 में, तो उसका एरिया हमारे पास आ जाएगा 61/2 स्क्वायर यूनिट्स। स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे अपनी एग्जांपल 18। तो एग्जांपल 18 में क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग। एक जो इक्वेशन निकालनी है हमने किसकी, लाइन की, और वो किस किस को मिला के बन रही लाइन, ए पॉइंट ये है और बी पॉइंट ये है। जब हमने ए और बी पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो एक लाइन बनेगी ए बी, और उसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। और उसके जो दिए हमें कोऑर्डिनेट्स, ए के क्या है 1 3 और बी के हैं 0 0, और यूजिंग हमने किसको यूज करना है, डिटर्मिनेंट्स को। और हमने फाइंड करनी है के की वैल्यू इफ अगर हमारे पास जो डी के 0 इज अ पॉइंट सच दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इज 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो डियर सबसे पहले आपको दिए हैं 2 पॉइंट्स। मान लो एक क्या हमारा ये पॉइंट है, दूसरा हमारा ये पॉइंट है। अब ये पॉइंट क्या कर रहे हैं, मतलब ज्वाइन करके एक लाइन बना रहे हैं। ये ए पॉइंट होगा, ये बी होगा, तो लाइन कौन सी बन जाएगी, ए बी। अब डिस्टेंस हमने इस ए बी की क्या निकालनी है, इक्वेशन फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस जब हमने इसकी इक्वेशन फाइंड करनी होगी तो हमें सबसे पहले, आप बच्चों ने याद रखना है, हमें क्या करना है, कोई भी अपनी मर्जी से एक पॉइंट मान लेना है। हमने सपोज कर दिया हमने इस पे एक पॉइंट है। अब देखो ऐसे तो आप बच्चों को पता है इक्वेशन ऑफ लाइन तो आती है y2 - y1 और साथ में y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इज इक्वल टू m होता है। तो जैसे तो वो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन होती है जहां y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है। तो ये बड़ी सारी इक्वेशन ऑफ लाइन होती है, लेकिन हमने किसको यूज करके, डिटर्मिनेंट्स को यूज करके। तो डिटर्मिनेंट्स में हमने अभी तक एरिया ऑफ ट्राइंगल ही पढ़ा है, तो वही वाला कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ए बी एक लाइन ले लेंगे, उसके बाद हम इस पे पॉइंट मान लेंगे P, और यहां पे लिख लेंगे x और y। क्या लिख लेंगे, x और y। अब ये ए पॉइंट भी हमें दिए हुए यहां पे, और बी पॉइंट भी हमें दिए हुए हैं। अब हमने एक पॉइंट और मान लिया x y। अब डिस्टेंस हमारे पास, अगर हम बोल रहे हैं कि हाँ भाई ये 3 पॉइंट्स है, और 3 पॉइंट से क्या बनता है, एक फिगर बनती है ट्राइंगल। अगर वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो तो एक ट्राइंगल फिगर बनती है, लेकिन ये कोलिनियर पॉइंट्स आएंगे क्यों, क्योंकि डियर स्टूडेंट ये हमारे पास क्या है, एक लाइन है, और लाइन के ऊपर ही तीनों पॉइंट्स आ रहे हैं। तो डिस्टेंस जब लाइन के ऊपर तीनों पॉइंट्स आ रहे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। अब डिस्टेंस अगर कोलिनियर पॉइंट्स हो तो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल फाउंड बाय कोलिनियर पॉइंट्स होता है। ये आप बच्चों को मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझाया था कि अगर एरिया बनाया किसका, 3 कोलिनियर पॉइंट्स के साथ बनाए गए ट्राइंगल का एरिया हम फाइंड करें तो वो क्या होता है, 0 स्क्वायर यूनिट्स। इसका मतलब वो 0 होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट और 3 पॉइंट। हमारे पास 3 पॉइंट्स हो गए। तो अब हम लिखेंगे उस एरिया को, मतलब इन 3 पॉइंट से जो एरिया बन रहा होगा डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला लगा के, वो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो वहां से x और y में रिलेशन फाइंड कर देंगे, और वही हमारी क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी। तो डिस्टेंस इस तरह से हम फाइंड कर लेंगे। अब डिस्टेंस आप यहां पे देखिएगा, यही हमने लिखा है लेट पी एक्स वाई। हमने मान लिया कि जो पी एक्स वाई है एक पॉइंट है, वो हमारे पास क्या है, ऑन ए बी, मतलब ये जो ए बी लाइन है उसी पे हमने एक पॉइंट मान लिया।
तब जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी पी, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा इन 3 पॉइंट्स को मिला के बनेगा जो ट्राइंगल, उसका जो एरिया होगा वो हमारे पास 0 होगा। क्यों? क्योंकि जो ए बी और पी होंगे ये कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, और आप बच्चों को पता है कि एरिया जो बनता है 3 कोलिनियर पॉइंट्स से वो हमारे पास क्या रहता है? 0 रहता है। और ये आप बच्चों को दिखाई भी दे रहा है क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स क्या है? एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, इसलिए ये क्या है? कोलिनियर पॉइंट्स है। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, एरिया का अगर हमें पता है कि एरिया 0 के बराबर होता है, इट मींस हम पहले एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये एरिया का फॉर्मूला होगा और ये किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। अब स्टूडेंट्स एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 x2 y1 y2, सॉरी x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो जैसे पहला पॉइंट जो ये हमारे पास ए पॉइंट है ये होगा x1 y1, बी उसके बाद बी लिखा है तो बी हमारा होगा x2 y2, और जो सी लिखा है सी नहीं सॉरी पी, वो हमारे पास क्या होगा? ये पी है y3 x3 और y3। तो पी हमारा पॉइंट है xy, जो बी पॉइंट था हमारे पास वो क्या था? 0 0, तो वो हमने यहाँ पे लिख लेना है, और जो ए पॉइंट था वो हमारे पास 1 3 था, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब आप बच्चों को पता चल गया होगा कि हमने ये लिख लिया एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। अब डियर स्टूडेंट्स ये तीनों पॉइंट्स क्या थे? ये पहला पॉइंट ए बी और पी तीनों कोलिनियर थे, इनका एरिया 0 आना था। तो डियर स्टूडेंट्स अब हमने इसको 0 के बराबर लिखे, अब ये हमारे पास बन गई एक इक्वेशन। अब हम कर देंगे इसको सॉल्व। अब डियर स्टूडेंट ये डिटर्मिनेंट है, मुझे बताइएगा आप इसको किसके अलोंग एक्सपेंड करोगे? डियर स्टूडेंट्स आप इसको जिस मर्जी रो या जिस मर्जी कॉलम के अलावा एक्सपेंड कर सकते हो। या बच्चों को मैंने डिटर्मिनेंट वाले यूनिट जब स्टार्ट किया था तभी आप बच्चों को बताया था, लेकिन हम मोस्टली कौन सी लेते हैं? जिसमें नंबर ऑफ जीरो सबसे ज्यादा हो, तो वो कौन सी रो है? सेकंड रो है। कौन सी रो है? सेकंड रो है। तो आप इसको सेकंड रो के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हो। अगर आप सेकंड रो के अलावा एक्सपेंड करोगे, 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही रहेगा, इस 0 से करोगे 0 ही रहेगा, और सिर्फ आपको किसके साथ एक्सपेंड करना पड़ेगा? 1 के साथ, तो आप इसको आसानी से कर पाओगे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को यहाँ पे जो एग्जांपल होगी शायद टेक्स्ट बुक पे इसी तरह से होगी, वहां पे क्या, हाँ भाई हमने रो 1 के अलावा एक्सपेंड किया है, तो ये पहला प्लस में होता है, दूसरा माइनस में, तीसरा प्लस में। तो ये इस तरह से किया है यहाँ पे, और आप बच्चे इस तरह से कर सकते हैं। आप बच्चों को पता है जब ये प्लस होता है ये कौन सा होता है? माइनस। तो ये हमारे पास क्या होगा? प्लस, और ये हमारा क्या हो जाएगा? माइनस। तो इसका मतलब ये अगर आप इसको इस तरह से एक्सपेंड करो तो क्या आएगा? -1 इंटू ये वाला एलिमेंट। तो जब इस रो को और इस कॉलम को छोड़ दोगे तो 1 -3 x और y, तो क्या बचेगा? 1 -3 x और y। जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो -1 इंटू वाई बन जा y, और 3 इंटू एक्स करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये माइनस पहले से है, -3x, और बीच में माइनस का साइन होता है तो प्लस 3x आ जाएगा। तो -1 इंटू वाई प्लस 3x हमारे पास आएगा, और साथ में यहां पे बाहर 1/2 भी था, तो यहां पे आप इसको लिखोगे तो 1/2 इंटू -1 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो -y -3x आ जाएगा इज इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन सॉल्व करोगे तो यहां से क्या मिलेगा? ये 2 यहां पे मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ तो 0 रहेगा, और साथ में यहां पे -y है तो जो y हमारा होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? -3x के बराबर। ये इक्वेशन हमारी आ जाएगी अगर आप इसको इस के अलावा भी एक्सपेंड करोगे। लेकिन हमने इसको फर्स्ट रो के अलावा एक्सपेंड किया है, तो फर्स्ट रो में पहला एलिमेंट था, ये रो छोड़ी, ये कॉलम छोड़ा, तो ये 4 एलिमेंट बचे, तो हमने यहां लिख लिए हैं। फिर हमने ये -3 के अलावा देखा, तो ये हमने इस कॉलम को और इस रो को छोड़ा, ये 2 एलिमेंट और ये 2 एलिमेंट बचे, 0x -1 और 0x 1 और 1, तो वही हमने लिखे हैं 0x 1 और 1। फिर हमने कौन सा एलिमेंट लिया है? 1 लिया है, तो ये कॉलम और ये रो छोड़ दी, तो ये 4 एलिमेंट बचे, 0 0 x और y, तो वही लिखा है 0 0 x और y, और ये हमारा एरिया 0 के बराबर होगा। तो ये इस तरह से हमने लिख लिया है। अब देखो जब इसको एक्सपेंड करोगे 0 इंटू 1 करेंगे 0 1 y बन जाए y, तो 0 y। सिमिलरली -3 वैसा ही लिखा है, 1 0 0, और x इंटू 1 करेंगे तो x -x हो जाएगा। सिमिलरली y इंटू 0 करेंगे तो 0 बीच में माइनस होता है, और x इंटू 0 करेंगे तो 0, तो साथ में ये +1 लिखा हुआ है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो रिलेशन यहाँ पे बचेगा -y, और यहाँ पे क्या बचेगा? -3 इंटू -x करेंगे तो +3x बचेगा, और साथ में यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे 0 -0 0 ही रहता है, तो ये हमारे पास -y + 3x बचेगा। तो शायद यहाँ पे भी हमारी थोड़ी सी कोई गलती हो गई होगी, तो सॉरी यहाँ पे -3 कुछ भी नहीं था, यहाँ पे सिर्फ प्लस का 3 था, तो इसलिए ये हमारे पास प्लस बचेगा। तो जब ये प्लस आएगा यहाँ पे तो हमारा ये माइनस में आ जाएगा। जब ये माइनस में आएगा, सॉरी हाँ, जब यहाँ पे ये माइनस में आएगा तो हमारे पास ये इस तरह से होगा, तो ये आ जाएगा -y, यहाँ पे बीच में माइनस आएगा, -y -3x
तो यहाँ फिर आप इसको डायरेक्टली करोगे। देखो इसको अगर आप सॉल्व करोगे यहाँ से तो हमारे पास क्या रहेगा, ये 2 यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 माइनस वाई प्लस 3x हमारे पास 0 रहेगा। इस तरह से y हमारे पास 3x आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन होगी। तो यहाँ पे गलती हो गई थी, थोड़ी माइनस नहीं आना था, तो आप इसको कर सकते हो। तो देखिए ये हमने जब सॉल्व किया तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस वाई प्लस 3x इंटू 1/2, तो ये 2 0 जहां पे मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। तो माइनस वाई प्लस 3x हमारे पास 0 होगा, तो y की वैल्यू हमारे पास 3x आ जाएगी और यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन होगी। ये आप बच्चों को मैं नेक्स्ट दिखाता हूं। तो डिफरेंस वही हमने लिखा है 1/2 इंटू माइनस वाई प्लस 3x इज इक्वल टू 0। तो ये सब 0 इस 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, 2 इंटू 0 करेंगे तो 0 ही, और पीछे 1 इंटू ये करेंगे तो वही बचेगा माइनस वाई प्लस 3x। अब माइनस वाई प्लस 3x 0 के बराबर आ गया, तो इसको जब आप सॉल्व करते हो तो ये y दूसरी तरफ चला जाएगा और ये 3x दूसरी तरफ रहेगा, तो y भी पॉजिटिव हो जाएगा और 3x भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब y इज इक्वल टू 3x आ जाएगा और यही हमारी इक्वेशन होगी लाइन की, जो ए बी पॉइंट दिए थे और उनकी जो उनसे ज्वाइन करके जो लाइन बन रही है ए बी, यही उसकी इक्वेशन होगी। अब डियर स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, ए बी और डी का एरिया फाइंड करना है। डियर स्टूडेंट्स डी पॉइंट हमें क्या दिया है, के और 0, और जो बी पॉइंट था वो हमारे पास पता था 0 0 था, और जो ए पॉइंट था वो था 1 और 3। डियर स्टूडेंट्स 1 और 3 ये हमें दिया है, बी पॉइंट हमें 0 0 दिया है और डी पॉइंट हमें के 0 दिया है। और डियर स्टूडेंट्स साथ में दिया है क्वेश्चन में क्या, कि जो एरिया होगा ए बी डी ट्राइंगल, किसका, ए बी डी ट्राइंगल है, जो उसका एरिया होगा वो हमारे पास 3 स्क्वायर यूनिट्स होगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमें पता है कि जो ए बी डी है वो अगर हमें एरिया दिया है उसका हमें फॉर्मूला लगाना आता है। जब फॉर्मूला लगाएंगे, जो हमें पॉइंट डी दिया है वहां पे लिखा है के और 0। अब देखिए ये जो के है हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसका मतलब हमें जो एरिया दिया है हम वही चीज यूज करेंगे, वहां पे एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, वहां पे के आएगा और वहां पे एक इक्वेशन बन जाएगी। जब के एक इक्वेशन बनेगी तो वहां से हम के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे आप बच्चों ने एक चीज और याद रखनी है, मैंने अपने प्रीवियस वाले लेक्चर में बताया था, जब भी आप एरिया लिखते हो, जब आपको दिया गया हो तो आपने क्या करना होता है, वहां पे एरिया पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेना होता है जब दिया गया हो। लेकिन जब आपने फाइंड करना है, आपको बोला गया हो कि एरिया फाइंड करो, तो आपने क्या करना होता है, आपने हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी होती है। मतलब आपने जब आपको कहा गया होगा कि एरिया फाइंड करो, तो अगर आपके पास -6 भी वैल्यू आएगी तो आपने उसका आंसर 6 ही लिखना है, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता और उसकी हम एब्सोल्यूट वैल्यू ही लेते हैं। या बच्चों को याद होगा, जो अगर जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा। तो अब डिफरेंस जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी है वो हमें दिया है, ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है और सी पॉइंट ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है और डी पॉइंट ये है। तो हम ए पॉइंट लिखते हैं यहाँ पे, फिर बी पॉइंट लिखते हैं यहाँ पे और डी पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं। उसके साथ साथ में हम 1 1 1 लिख लेते हैं। तो वही पॉइंट लिखा है 1 0 0 0 के 0 1 3 था 1 3 0 0 के 0, तो 1 3 0 0 के 0। तो वो हमने ये पॉइंट्स लिख लिए। ये होता है x1, ये होता है y1, ये x2 और ये y2 और ये x3 और ये y3। तो इस तरह से ये तीनों पॉइंट्स हमने लिख लिए। अब डिस्टेंस ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे मैंने अपने प्रीवियस वाले में बताया था कि हमने इसको रो 1 के अलावा एक्सप्लेन किया। अब मैं आप बच्चों को बता देता हूं कि हमने इसको ये दूसरा वाला तरीका किया था, हम उस तरीके से यहाँ पे बताते हैं आपको। तो हमने इसको रो 2 के अलावा एक्सपेंड कर दिया। किसके अलावा, रो 2 के। आप बच्चों को जरूरी नहीं होता है लिखना, तो आप अगर लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो एक्सपेंडिंग अलॉन्ग रो 2। तो एक्सपेंडिंग अलॉन्ग रो 2 लिख लीजिएगा आप यहाँ पे। तो जब आपने ये लिख लिया तो रो 2 में ये 0 एलिमेंट है, 0 है, 0 के साथ एक्सपेंड करोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 0 से भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और सिर्फ आपको फर्क पड़ेगा 1 के साथ। तो ये प्लस, ये हमारा माइनस में होता है, ये प्लस में होता है और ये माइनस में होता ना ये, क्योंकि पहला वाला प्लस में होता है। ये तो आप बच्चों को पता ही है, ये प्लस में होता है। तो उसके जब भी आप उसके अल्टरनेट देखोगे तो वो नेगेटिव ही रहेगा हमेशा। उसके अल्टरनेट ये है, नेगेटिव रहता है, ये है तो तब भी नेगेटिव रहता है। अब जब ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव रहेगा और ये हमारे पास पॉजिटिव रहता है तो ये नेगेटिव रहेगा। तो इस तरह से आपको अगर कोई भी एक वैल्यू आती होगी तो उसके साथ में अल्टरनेट जो उसके साथ साथ वाले होंगे उनमें साइन अल्टरनेट हो जाएगा। मतलब ये माइनस था, ये 0 रहेगा, ये प्लस में हो जाएगा और ये फिर माइनस में हो जाएगा, तो ये -1 रहेगा। तो वही हमने -1 लिखा है। साथ में अगर 0 से भी आप एक्सपेंड लिखो करना चाहते हो लिख सकते हो, तो उसमें फर्क कोई खास पड़ेगा नहीं, लेकिन लिखना चाहोगे तो लिख भी सकते हो। उसके बाद इस 0 से करोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमें देखना है ये -1। तो इसके अलावा ये कॉलम है और ये रो है, तो ये छोड़ देना है, ये रो छोड़ देनी है, ये कॉलम छोड़ देना है। तो ये 2 एलिमेंट और ये साथ में 2 एलिमेंट, तो 1 -3 और 3 के और 0। ये माइनस तो अभी लगाया हमने, 1 3 के और 0 है, तो वही लिखे 1 3 के और 0। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे 2 क्रॉस 2 के डिटर्मिनेंट को। तो 1 इंटू 0 करते हैं तो 0 रहता है, 3 इंटू के करेंगे तो 3 के आएगा और बीच में माइनस का
साइन होता है तो वो माइनस का साइन हमने लगाया है। और जो एरिया है वो हमें 3 स्क्वायर यूनिट दिया था, तो इसलिए हम जब दिया हो तो तब हम क्या लिखते हैं, प्लस माइनस दोनों चीजें लिखते हैं। अब देखो ये आप बच्चों को याद रखना ही रखना है। उसके बाद अब यहां पे देखिएगा डियर स्टूडेंट, -1 की 0 -3 के करेंगे तो -3 के ही आएगा, -3 के इंटू -1 करेंगे तो माइनस माइनस, प्लस 1 इंटू 3 के करेंगे तो 3 के ही आएगा, अपॉन 2, ये वाला हमने 2 यहां पे लिख लिया, इज इक्वल टू प्लस -3। अब जो डियर स्टूडेंट जो 3 के होगा ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6, तो ये लिखा है 6, तो प्लस -6 आ गया। और डियर स्टूडेंट ये हमने के वैसा ही लिखा है, और ये जो 3 है तो यहां पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो यहां पे क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ये होगा प्लस -6 अपॉन 3। तो जब हमने 6 को 3 से डिवाइड किया तो वो 2 आएगा, और साथ में प्लस माइनस लगा है तो प्लस -2। इट मीन्स जो के की वैल्यू होगी वो प्लस -2 होगी, मतलब +2 भी होगी और -2 भी होगी। तो यही हमारे पास के की वैल्यूज होंगी, प्लस -2। तो यहाँ आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हो, +2 और -2। तो इस तरह से हमने के की वैल्यूज फाइंड कर ली। तो के की वैल्यूज हमें कितनी मिली, 2 वैल्यूज मिली, एक +2 और एक -2। डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों ने याद रखना है, आप बच्चों ने कभी भी एक वैल्यू नहीं लिखनी है। अगर आप एक वैल्यू लिखोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि डियर स्टूडेंट जब भी आपको एरिया दिया गया हो और आपने उस टाइम एरिया लिखना हो तो आप क्या लिखते हो, हमेशा प्लस माइनस दोनों में लेते हो एरिया को। लेकिन जब आपने फाइंड करना होगा तो जब आप फाइंड करते हो तो एरिया की हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू ही लिखते हो, मतलब उसके साथ प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं। उसके साथ अगर -10 आएगा तब भी 10 रखोगे, अगर +10 आता है आंसर तब भी 10 ही रखोगे, मतलब 10 स्क्वायर यूनिट्स ही तब भी आएगा। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को मैंने बार बार रिपीट कर करके बता दिया, तो अब आप बच्चों को याद रहा ही रहा होगा। तो अब हम करते हैं अपनी जो एक्सरसाइज है हमारे पास, तीसरी एक्सरसाइज 4.3, उसका क्वेश्चन नंबर 1। तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टेक्सेस एट अ पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो हमें पार्ट्स दिए हैं उनमें हमें 3 पॉइंट्स दिए हैं और हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट ये पहला पार्ट है, पहले पार्ट में हमें पॉइंट दिए हैं 1 0 6 0 और 4 3। तो डियर स्टूडेंट जो हमें 3 वर्टेक्सेस दिए हैं वो हमने ये लिख लिए हुए हैं। अब हमने इसका एरिया फाइंड करना होता है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2, और साथ में यहाँ पे x1 y1 x2 y2 x3 y3, और यहाँ पे होते हैं 1 1 1। तो डियर स्टूडेंट ये फॉर्मूला आप बच्चों ने याद रखना ही रखना है। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे होता है पहला पॉइंट, यहाँ पे दूसरा पॉइंट और यहाँ पे तीसरा पॉइंट। तो डियर स्टूडेंट हमने पहला पॉइंट है 1 0, दूसरा है 6 0 और तीसरा है 4 3। तो वही लिखा है 1 0 6 0 और 4 3। तो ये 3 पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिख लिए, 1 0 6 0 और 4 3। अब ये तीनों पॉइंट्स हमने जब लिख लिए, मतलब ये x1 x2 और x3 भी लिख लिया, y1 y2 और y3 भी लिख लिया। अगर आप बच्चों को अभी भी समझ नहीं आ रहा है तो इसको आप अलग से ऐसे लिख लो, x1 ये होता है, y1 ये होता है, x2 ये होता है, y2 ये होता है, और x3 ये होता है और y3 ये होता है। तो जैसे इस तरह से हमने ये लिख लिए। अब हमारे पास ये आ गया, ये इस तरह से डिटर्मिनेंट बन गया। अब डियर आप बच्चे इसको किसके अलावा एक्सपेंड कर सकते हो, तो डियर यहाँ पे जब आप देखते हो तो ये कॉलम 2 है जो ये वाला, तो इसके अलावा कर सकते हो, क्योंकि इसमें 1 2 जीरो है और एक नॉन जीरो एलिमेंट है। इसका मतलब इसके अलावा अगर एक्सपेंड करोगे, आप बच्चों को पता होता है पहला एलिमेंट प्लस होता है, तो ये कौन सा रहेगा, माइनस। जब ये माइनस होगा तो ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। तो ये 0, ये माइनस का 0 रहेगा, ये प्लस का 0, और ये 3 किसका आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे -3 लिखा है, इस 0 के साथ प्लस लिखा है और इस 0 के साथ माइनस लिखा है। अब देखो यहां तक तो ये इन साइंस का फर्क कहां पर तक होती है जरूरत, यहां तक जो मैंने अभी तक आप बच्चों को बता दिया। इसके बाद इन साइन को आप बच्चों को कहीं भी यूज नहीं करना है। उसके बाद अब देखो जब आप इस 0 को देखते हो तो ये रो और ये कॉलम छोड़ते हो, तो ये 2 एलिमेंट और ये 2 एलिमेंट 6 1 4 और 1, तो वही लिखा है हमने। फिर उसके बाद ये वाला जब है तो इस कॉलम को और इस रो को छोड़ेंगे, तो 1 2 3 और 4 एलिमेंट, 1 1 4 और 1, तो वही हमने लिखा है। उसके बाद जब आप इस 3 की बात करते हो तो इस रो को और इस कॉलम को छोड़ेंगे, तो 1 1 6 और 1, तो 1 1 6 और 1 आ जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास ये हमने इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दिया। तो अब रहेगा 1/2, 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रहेगा, 0 के साथ ये भी 0 रहेगा। अब -3 के साथ एक्सपेंड करना है, तो -3 यहां पे है, 1 into 1 करेंगे तो 1 बीच में माइनस का साइन होता है और 6 1 जा 6, तो 1 6 आ गया। ये तो आप बच्चों को 2 × 2 का डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना आता ही होगा अभी तक, तो मैं दोबारा भी बता देता हूं। अगर A B C D हो तो ये हमारे पास क्या होता है, A into D माइनस B into C, तो ये होता है हमारे पास जो इसका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना। तो वही हमने इसी तरह से यहां पे भी कर दिया। तो 1 -6 करेंगे तो -5 आएगा, -5 into -3 करेंगे, -3 into -5, जो हमारे पास क्या आएगा, -5 प्लस और 5 3 या 15, तो प्लस का 15 अपॉन क्या आ जाएगा 2, बाकी 0 ही है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा +15/2। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट्स। तो इस तरह से हमने इसकी वैल्यू क्या ले ली, 15/2 स्क्वायर यूनिट्स, या इसको आप 7.5 भी लिख सकते हो, क्योंकि 15 का आधा क्या होता है 7.5। तो इस तरह से हमने अपना पार्ट फर्स्ट सॉल्व कर दिया। अब हम सेकंड पार्ट भी देखेंगे अपना।
डियर स्टूडेंट्स, पार्ट सेकंड में हमारे पास क्या है, यहाँ पे है 2, 7, 1, 1, 10 और 8। तो ये हमें 3 पॉइंट्स दिए हैं, इनका हमने एरिया फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट, ये हमें 3 पॉइंट दिए हैं, तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। पहला पॉइंट हम यहाँ लिखते हैं, दूसरा पॉइंट हम यहाँ लिखते हैं और तीसरा पॉइंट हम यहाँ लिखते हैं। तो 2, 7, 1, 1, तो 2, 7, 1, 1, फिर उसके बाद 10, 8 है, तो 10, 8 हमने यहाँ पे लिख लिया। ये तीनों पॉइंट्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं, या बच्चों को ये फॉर्मूला तो आता ही है, उसके साथ हम 1, 1 और 1 लिखते हैं इस तरह से। तो ये चीज आप बच्चों को डिटरमिनेंट बनाना आना चाहिए जब हमें 3 पॉइंट्स दिए गए हों। तो पहला पॉइंट यहाँ पे, दूसरा पॉइंट यहाँ पे, तीसरा पॉइंट यहाँ पे, ये होता है x1, y1, x2, y2 और x3, y3। ये होता है x1, y1, x2, y2 और x3, y3। यही वैल्यूज हमने यहाँ पे लिख ली। तो ये अब हम इसका क्या करेंगे, डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे। अब आप इसको किसी भी तरह से एक्सपेंड कर सकते हो, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे 0 तो नहीं है, तो इसको फर्स्ट रो के अलावा एक्सपेंड करेंगे। तो ये प्लस का रहेगा, ये माइनस का रहेगा और ये प्लस का। तो प्लस का 2, माइनस का 7 और प्लस का 1, तो इस तरह से लिखा है। उसके बाद जब ये 2 को देखते हो तो ये रो और ये कॉलम छोड़ देते हो, तो ये 4 एलिमेंट आते हैं। तो वही 4 एलिमेंट लिखे हैं, 1, 1, 8 और 1। जब -7 की बात करते हो तो इस कॉलम को और इस रो को छोड़ देंगे, तो ये 2 एलिमेंट और ये 2 एलिमेंट, 1, 1, 10 और 1। तो यही लिखे हैं हमने। उसके बाद जब आप ये वाला एलिमेंट देखते हो तो इस कॉलम को और इस रो को छोड़ देते हैं, तो ये 4 एलिमेंट बनते हैं, 1, 1, 10 और 8। तो 1, 1, 10 और 8 इस तरह से हमने ये लिख लिए। अब स्टूडेंट्स हमारे पास हम इनको एक्सपेंड करेंगे, तो 1 1 जा 1 और बीच में माइनस का साइन, 8 1 जा 8 और 1 माइनस 8। सिमिलरली 1 1 जा 1 और 10 इंटू 1 करेंगे तो 10 रहेगा, 1 माइनस 10 आ जाएगा। 8 इंटू 1 8 रहेगा और बीच में माइनस का साइन, 10 इंटू 1 करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इनको 2 क्लास 2 के जो डिटरमिनेंट हमारे पास 1, 2 और 3 आए, तो इन तीनों को हमने एक्सपेंड कर दिया। अब ये यहाँ पे 1/2 बाहर वाला है, वो हमने वैसे ही लिखा है। अब 2 इंटू 1 माइनस 8 करेंगे, -7, 1 माइनस 9, 1 माइनस 10 करेंगे, -9 और 8 माइनस 10 करेंगे तो -2। बाकी हमने बिल्कुल सेम वैसा ही लिखा है। अब ये 2 इंटू -7 करेंगे, -14, -7 इंटू -9 करेंगे तो माइनस प्लस और 7 9 जा 63 और 1 इंटू -2 करेंगे तो -2 आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, प्लस का 63 है और यहाँ पे 14 और 2 हमारे पास ये क्या है, माइनस के, तो ये क्या आ जाएगा 63 और -14 -2 तो -16 आ जाएगा। तो 63 में से 16 निकालेंगे तो कितना बचेगा 47। तो 1/2 इंटू 47, तो 47 को हम 2 से ये डिवाइड करेंगे तो जो भी वैल्यू आती है वो कितनी आती है 23.5। तो उस तरह से लिख सकते हो, या फिर आप 47/2 भी लिख सकते हो। और जो एरिया हमेशा किसमें होता है, स्क्वायर यूनिट्स में। तो इस तरह से जो एरिया होगा वो हमारा क्या हो जाएगा 47/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स ये पार्ट सेकंड भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम कर देते हैं अपना पार्ट थर्ड, और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर जो शायद 1 हमारा कंप्लीट हो ही जाएगा। तो अब हम कर देते हैं अपना क्वेश्चन नंबर पार्ट 3। तो पार्ट 3 में हमें ये 3 वर्टेक्सेस दिए हुए, 1, 2 और 3। तो इन तीनों को हम लिखेंगे यहाँ पे। तो एरिया किस तरह से होता है, यहाँ पे 1/2 लिखते हैं, ये डिटरमिनेंट बनाते हैं। तो ये तीसरा कॉलम हमारा 1 1 नहीं होता है सारों में, और ये हमारे पास पहला पॉइंट होता है, ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट। तो पहले पॉइंट में है -2 -3, वही लिखा है -2 -3। दूसरे पॉइंट में 3 2 है, तो वही हमने लिखा है 3 2। और तीसरे पॉइंट में होता है -1 और -8, तो वही हमने लिखा है -1 और -8। तो ये बन गया हमारा पहला कॉलम, ये बन गया दूसरा कॉलम और ये बन गया तीसरा कॉलम। तो इस तरह से ये स्टूडेंट ये हमारे पास 3 क्लास 3 का डिटरमिनेंट बन गया। अब हम स्टूडेंट्स इसको क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। तो 1/2 वैसा ही लिखा है, इसको भी हमने रो 1 के अलावा एक्सपेंड कर दिया। जब हमने रो 1 के अलावा एक्सपेंड किया तो पहला एलिमेंट को साथ क्या लगता है, प्लस। तो जब यहाँ पे माइनस पहले से है, प्लस माइनस तो -2 ही रहेगा। सिमिलरली दूसरे के साथ लगता है माइनस और तीसरे के साथ लगता है प्लस। तो माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। और 3 वैसा ही है, देखो माइनस इंटू -3 करेंगे तो +3 आ जाएगा, वही लिखा है। प्लस इंटू -2 करेंगे तो -2 ही आएगा, और प्लस इंटू 1 करेंगे तो +1 ही आएगा। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद जब हमने ये वाला एलिमेंट देखा तो इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देंगे, तो एलिमेंट कौन से बचेंगे 2 1 -8 और 1। तो वही लिखा है 2 1 -8 और 1। फिर जब हमने ये -3 वाला एलिमेंट देखा, इस कॉलम को और इस रो को छोड़ देंगे, तो ये 2 एलिमेंट और ये 2 एलिमेंट 3 1 -1 और 1 आएगा। 3 1 -1 और 1, तो वही लिखा है हमने। उसके बाद जब हम ये वाला 1 एलिमेंट देखते हैं तो इस कॉलम को और इस रो को छोड़ देते हैं, तो बचेगा 3 2 -1 और -8, तो वही लिखा है 3 2 -1 और -8। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने इसको एक्सपेंड कर दिया 3 क्लास 3 के डिटरमिनेंट को। अब बन गया हमारे पास 2 क्लास 2 के डिटरमिनेंट ये 3, तो इनको भी हम एक्सपेंड करेंगे। तो 2 1 जा 2, वही लिखा है, और बीच में होता है माइनस का साइन, और -8 इंटू 1 करेंगे तो -8 आएगा। तो माइनस इंटू माइनस करेंगे प्लस, तो +8 आ जाएगा, 2 + 8। सिमिलरली यहाँ पे 3 लिखा है, 3 इंटू 1 करेंगे तो 3, और 1 इंटू -1 करेंगे तो -1 रहेगा, और बीच में माइनस का साइन होता है ना। देखो डिटरमिनेंट के केस में 3 1 जा 3 लिखा है और बीच में माइनस का साइन होता है, तो -1 इंटू -1 करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो -1 प्लस, तो 3 + 1। जैसे ये हमारे पास प्लस का 1 है, 8 3 कितना होता है 24, तो ये माइनस लगा था तो -24 हो गया। बीच में माइनस का साइन होता है तो -1 इंटू -2 करेंगे
तो -1 इंटू 2 करेंगे तो -2 आएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये बचेगा 2, तो -2 प्लस -24 प्लस 2 आ जाएगा। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो -22 आएगा, -22 इंटू 1 करते हैं तो -22 ही। 3 प्लस 1 क्या होता है 4, 4 3 क्या 12, तो वो लिखा है हमने। यहाँ पे 8 प्लस 2 होता है 10, 10 इंटू -2 करेंगे तो -20। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -20 प्लस -22, तो ये कितना हो गया देखो, -20 और -22 कितने होते हैं -42, और -42 प्लस 12 हमारे पास क्या बचेगा -30, तो -30/2 हमारे पास क्या आ जाएगा -15। अब डिस्टेंस ये हमारे पास -15 आ गया। अब हम डिस्टेंस क्या बचा, आप बच्चों को मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हम क्या करते हैं, नेगेटिव वैल्यू कभी भी नहीं लेते हैं, हम क्या लेते हैं सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू, और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है 15 है, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू वो हो गई जिसमें हम ना प्लस लेंगे ना माइनस लेंगे, हम सिर्फ वैल्यू लेंगे। तो वैल्यू हमारे पास एब्सोल्यूट में क्या है वो है 15, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 15 स्क्वायर यूनिट्स। ये मैंने ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है कि हमने क्या किया, सिर्फ टेकिंग एब्सोल्यूट वैल्यू, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो हम क्या लेते हैं इसकी हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये हमारे आ गई 15। तो इस तरह से जो रिक्वायर्ड एरिया है वो हमारा क्या हो गया 15 स्क्वायर यूनिट्स हो गया। आई होप डियर स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन 1 इस तरह से पूरा सॉल्व हो गया। तो आप बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। अगर डियर स्टूडेंट्स को ये लेक्चर पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। सारे के सारे जितने भी क्लासमेट्स हैं आप बच्चे उन बच्चों तक ये लेक्चर जरूर पहुंचाइएगा, ताकि वो बच्चे इन लेक्चर्स का फायदा उठा सकें। और कोई भी आपके रिलेटिव में, आपके रिलेशन में, आपके लिंक में कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वो कहीं का भी हो, तो आप उसको भी ये लेक्चर भेज सकते हो। तो जिस अगर उनके साथ भी लेक्चर शेयर करोगे तो आपको भी थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ भाई हमने भी कुछ दूसरों के लिए किया। तो बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।